गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. लड़की को गोली मार खुद को भी उड़ाया, लड़की की मौत। सुजानपुर में रिहायशी मकान में लगी आग, कड़कती ठंड में बेघर हुए लोग। धुंध के आगोश में जवाली, लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए चालक। नौकरी छीनी तो कर लेंगे आत्मदाह, आउटसोर्स कर्मियों में विभाग के प्रतिरोध। और अब समाचार विस्तार से। होशियारपुर शहर की पुरहीरा में सोमवार शाम को उस समय माहौल दहशत भरा हो गया जब मेयर के ड्राइवर ने एक लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। इसमें लड़की की मौत हो गई जबकि ड्राइवर मनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार मेयर को मेयर हाउस में छोड़ने के बाद मनी किसी काम का बोलकर गया और काफी देर बाद पता चला कि उसने पुरहीरा पहुंचकर एक लड़की को गोली मार दी है और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं तो घर है नहीं सका जी। अच्छा मैं तो अपना ऑटो चलाना, ऑटो से गया। अच्छा लड़की की एज कितनी? 28 साल। 28 साल की। की नाम है? अमरप्रीत कौर। कितने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ? दो बच्चे। की मतलब ये लड़की जड़ी सी ये बड़ी सी, लड़का छोटा है, 3 सालों का कनेडा गया। अच्छा जिस लड़के ने ये जड़ी वारदात ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲੜਕਾ? हजे कुछ नहीं पता जी। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मंगलवार सुबह सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 2 में बने एक रिहायशी मकान में आग लग गई। आग लगने की इस घटना में पीड़ित परिवार को 1 लाख का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार मीरा देवी पत्नी रमेश चंद्र निवासी वार्ड नंबर 2 के घर में मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे ऊपरी मंजिल में एक कमरे में आग की लपटें उठना शुरू हो गई। आग लगने की इस घटना के दौरान पारिवारिक सदस्य मकान के नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। आग लगने की सूचना मकान में साथ रहने वाले पड़ोसियों ने परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मकान को खाली कर दिया गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए आग पर काबू पाया व समय रहते मकान के बाकी कमरों को बचाया गया। उधर सूचना मिलते ही सुजानपुर प्रशासन की तरफ से पटवारी को मौके पर भेजकर नुकसान संबंधी रिपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर। उपमंडल जवाली को धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है। हर तरफ धुंध का ही आलम है। मंगलवार सुबह धुंध के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर रही। ऐसे में वाहन चालकों ने लाइट जलाकर वाहन चलाए। 2 पहिया वाहन चलाते समय चालकों के कपड़े धुंध से भीग गए। बेसहारा गौवंश का भी ठंड से बुरा हाल है। बेसहारा गौवंश ने रेन शेल्टर या पुलियों को अपना बसेरा बनाया है। किसान बागवान
व सब्जी उत्पादक धुंध के कारण काफी परेशान हैं। गेहूं, सरसों, गोभी, पालक, मूली, गाजर, धनिया सहित बरसीन इत्यादि खराब हो रही है। फसलें पीली पड़ चुकी हैं और किसानों व सब्जी उत्पादकों के चेहरे मुरझा गए हैं। बागवान भी काफी आहत है क्योंकि फलदार पौधों को झुलसा लग चुका है। रात को पड़ी धुंध अभी खत्म नहीं होती कि दोबारा से पड़नी शुरू हो जाती है। पूरा दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आग, हीटर, अंगीठी लोगों का सहारा है। धुंध के प्रकोप के कारण लोगों को सर्दी, बुखार, खांसी इत्यादि बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। धुंध के कारण हर वर्ग आहत है। जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद ये कर्मी उग्र हो गए हैं। इन कर्मियों ने चेताया है यदि विभाग की तरफ से इनकी नौकरी छीनी गई तो ये आत्मदाह का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। सोमवार को जल शक्ति विभाग के कर्मियों ने जल शक्ति विभाग बिलासपुर के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और अपना दुख बताया। इस दौरान पीड़ित कर्मी जगदीश कुमार ने बताया वे करीब 12 साल से जल शक्ति विभाग में बतौर आउटसोर्स कर्मी कार्यरत है, लेकिन अचानक ही विभाग की तरफ से उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। सुबह के समय ही फोन के माध्यम से सूचित किया गया कि ड्यूटी पर नहीं आए, जिसके चलते उनके अलावा अन्य कर्मी भी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय उच्च अधिकारियों को समस्या के बारे में अवगत करवाया गया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने सरकार जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैं शिमला क्लीनवेयर में 4 साल से काम करता था। पहले मैं ठेकेदारों के पास किया मैंने 8 साल काम, यानी कि मेरे जॉब IPH में 12 साल हो गए मेरे को इसमें, और इसी से मेरे सारे परिवार का पालन पोषण होता था। पहले ठेकेदार हमारे को सैलरी 5-6 हज़ार 7 हज़ार देता था, और जब से क्लीनवे आई है तो ये हमारे को 4200 रुपये देते हैं सर। और अब हम क्या करें, अब हमारे को शाम को अचानक ही जय साहब ने फ़ोन कर दिया या मैसेज भेज दिया और हमारे को बोल दिया कि आप ड्यूटी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो देखो, जो बंदा 8 साल से काम कर रहा है IPH विभाग में, और आज वो बंदा कहाँ जाएगा। हम अपने बच्चों का पालन पोषण इसी से कर रहे थे। सरकार से हमारा अनुरोध है, पिछले वाली सरकार से भी हमारे को बहुत लारे लगाए कि आपको 1 हफ्ते के बाद पक्का करते हैं, आपकी पॉलिसी बनाते हैं, कुछ और करते हैं। उसी सरकार ने महेंद्र सिंह ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारे को 1 वर्ष उसने बोला 6 तारीख को आपका काम करेंगे, और महेंद्र सिंह ने हमारे 6 तारीख को क्या, महेंद्र सिंह ने हमारे को कुछ भी नहीं किया, ना जयराम सरकार ने किया। अब हम इसी सरकार से बोलते हैं, कांग्रेस सरकार से, कि हमारा कुछ ना कुछ सोचा जाए इसके बारे में। हम बहुत गरीब आदमी हैं। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।